बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज का व्लॉग काफ़ी इम्पोर्टेंट है और फर्स्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मार्केट में कुछ खबरें काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं जो आपके साथ वो शेयर भी करेंगे और उसका इम्पैक्ट मार्केट पे भी बताएंगे क्या आ सकता है। ठीक है, जैसे कि ईरान की जो सूरत हाल है, वेनेजुएला की जो सूरत हाल है, और दोनों डसे हुए हैं इस वक्त अमेरिका के। ठीक है, हमारी जियो पोलिटिकल सिचुएशन, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियों के जलसे जुलूस, तो आपको क्लियरली बताएंगे आखिर क्या मामला हो रहा है, होने जा रहा है, और मार्केट किस जगह पे खड़ी है और मार्केट क्या इन चीज़ों का इम्पैक्ट लेने जा रही है। आज की वीडियो में जो व्लॉग में सारा डाटा प्रोवाइड किया जाएगा, वीकली है कि मार्केट ने वीकली बेसिस पे कितना परफॉर्म किया, कैसा परफॉर्म किया, पिछले वीक मार्केट कैसी रही, और नेक्स्ट वीक मंडे और नेक्स्ट वीक मार्केट कैसी रह सकती है। ठीक है, आज का व्लॉग जो है वो इन सारी चीज़ों पे मुश्तमिल है। व्लॉग शुरू करने जा रहे हैं। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो पहला सेगमेंट है जी, वीकली समरी है जी। वीकली समरी में अगर हम देखें तो वीकली रिटर्न जो हमें मिला है वो 3% मार्केट ने दिया है, यानी कि अच्छा गेन, वीकली पॉइंट्स गेन हुए हैं 5374। बुलिश बुलिश मार्केट को शो कर रहा है। वीकली हाई मार्केट का लगा है 1,87,905, ऑलमोस्ट आप 1,88,000 भी कह सकते हैं। उसके बाद वीकली जो लो लगा मार्केट का 179,535, यानी कि अगर आप देखें मार्केट का लो और हाई में तकरीबन 8,000 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 8,000 पॉइंट मार्केट ने अपने लो से हाई तक परफॉर्म किया, लेकिन कुछ करेक्शन होने के बाद मार्केट 5,374 जो है वो रही। उसके बाद अगर देखिए मार्केट की रेंज 8,370 है। मोस्ट बुलिश डे जो था मंडे, 3,373 पॉइंट मार्केट ने ऐड किए। उसके बाद मोस्ट जो बेरिश डे था फ्राइडे, 1133 पॉइंट निकाले। वॉल्यूम मार्केट ऑल शेयर का टोटल वीक में लगा 6.44 बिलियन का, और डेली एवरेज वॉल्यूम लगा 1.28 बिलियन का। अच्छा वॉल्यूम यानी कि कंसिडर हो रहा है। उसके बाद दूसरा सेगमेंट आपके सामने है जी कि इम्पोर्टेंट पे आउट्स, वीक में जो इम्पोर्टेंट पे आउट्स दिए वो आपके सामने रखेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सिलसिला आगे शुरू करेंगे। जो जो पे आउट्स आएंगे उसकी लिस्ट बना के आपके सामने रखी जाएगी। ये है जी HABSM। ठीक है जी, 6 रुपये इसने डिविडेंड दिया है। इसकी एक्स डेट है 14/1/2026। JDWS 25 रुपये डिविडेंड है, 14/1 इसकी डेट है लास्ट। SASML 2 रुपये डिविडेंड दिया है, 14/1 लास्ट डेट है। TICL 10 लास्ट डेट है, 15 जनवरी इसकी एक्स डेट है। आदम्स इसने 4 रुपये डिविडेंड दिया है, 15/1/2026 इसकी एक्स डेट है। बाबा फरीद बैफ्स 2 रुपये डिविडेंड है, 15/1 इसकी लास्ट डेट है। शताज शुगर 1 रुपये 25 पैसे दिया, 15/1 इसकी लास्ट डेट है। ये दोस्तों ज़्यादा शुगर मिलों के रिजल्ट हैं जो आपने देखा है, सितंबर क्लोजिंग इनके अब आ रहे हैं। आगे दोस्तों अगला हमारा सेगमेंट आता है ग्रीन और रेड सिग्नल्स फॉर मार्केट के क्या ट्रिगर्स हैं इसके लिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं जी, सबसे पहले हम बात करते हैं जो है ग्रीन सिग्नल की। पॉजिटिव ट्रिगर मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग institutional buying, foreign investment news, another interest rate cut expected, privatization of SCOs। ठीक है, उसके बाद ये थे पॉजिटिव ट्रिगर जो मार्केट को ऊपर उछाल दे सकते हैं, और ये रेड सिग्नल है जो मार्केट पे थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। ग्लोबल टेंशंस, जैसे कि अमेरिका का देखें, इसको बार बार धमकी, अटैक की, और ईरान की जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी और पॉसिबिलिटी ऑफ US अटैक ऑन ईरान। दोस्तों ये जो पॉइंट है तीसरा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको गहरी नज़र रखनी पड़ेगी। अगर खुदा न खास्ता कोई अटैक होता है, करता है ईरान, उस पर अमेरिका करता है अगर अटैक ईरान पे, तो मार्केट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ले सकती है। जी दोस्तों, चौथा सेगमेंट आपके सामने रखने जा रहा हूँ, फिपी लिपी, जो कि वीकली है। फॉरनर्स ने नेट 42.52 मिलियन का माल बेचा है, और लोकल्स ने हमारे ने 52.52 मिलियन का माल खरीदा है। बैंक्स इस दफ़ा काफ़ी बड़ी सेलिंग पे रहे हैं, $66.68 मिलियन की।
ब्रोकरेज $1.26 मिलियन की नेट बाइंग है। कंपनीज ने इस दफ़ा हैवी बाइंग की है जी 35.46 मिलियन डॉलर की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स $27.95 मिलियन की सेलिंग, फॉरेन इंडिविजुअल की भी सेलिंग है और इंडिविजुअल्स जो हमारे लोकल हैं इनकी भी सेलिंग है $4.60 मिलियन की। इंश्योरेंस वालों ने भी माल बेचा है $22.36 मिलियन का। म्यूचुअल फंड हैवी बायर है जी, कंपनीज के साथ मिलके माल खरीद रहा है जी। सिर्फ म्यूचुअल फंड ने इस वीक में $97.18 मिलियन की एक्विटीज खरीद रखी हैं, जो कि मार्केट को बुलिश ट्रेंड की तरफ ले जा रही हैं। एनबीएफसीज की माइनर सेलिंग है। अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है $2.32 मिलियन की बाइंग है और ओवरसीज पाकिस्तानी $13.52 मिलियन की सेलिंग है। तो दोस्तों फिपीलिपी में आप देखें अगर मेजर तो कंपनीज और जो है अपना म्यूचुअल फंड, इनके पास तकरीबन तकरीबन 130-35 मिलियन डॉलर का माल नेट इन्होंने बाय किया है अभी। तो मार्केट तो नहीं इतनी जल्दी ये गिरने देंगे, बड़े स्मार्ट प्लेयर हैं, मार्केट को उठा सकते हैं। ये फिपीलिपी आपकी काफ़ी पॉजिटिव है। छठा सेगमेंट हमारा आता है जी वीकली कैंडल और इसके साथ मार्केट का तजिया। उसके बाद आपको बताएंगे जी हमारे टॉपिक्स हैं वो आपके सामने रखेंगे 6 और 3 जो हैं वो पेनी स्टॉक जो हीरो हो सकते हैं नेक्स्ट वीक के। जी दोस्तों कैंडल देखें आपके सामने है। मार्केट ग्रेजुअली मार्केट ने जो देखें अपसाइड पे उसका जंप है और ये आप देख सकते हैं हर डे में देखें स्टार्टिंग में बाइंग हो रही है, फिर उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, फिर बाइंग है, फिर प्रॉफिट टेकिंग है, फिर बाइंग है, फिर प्रॉफिट टेकिंग है, इस तरह करके सिलसिला चल रहा है। तो दोस्तों बात ये है कि नेट जो बायर है वो म्यूचुअल फंड और कंपनीज हैं जिन्होंने तकरीबन 130-35 मिलियन डॉलर का माल खरीद रखा है, ठीक है। और नेट सेलर अगर आप देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं और बैंक्स हैं। तो इस दफ़ा भी उम्मीद लग रही है कि आपके ये जो बैंक्स वो जो है अपना म्यूचुअल फंड और कंपनीज जो बाइंग अच्छी करें। उसकी वजह ये है कि ज़ाहिर बात है इनकी इतनी बड़ी होल्डिंग पड़ी है तो मार्केट में ये पैनिक तो नहीं ना डाल सकते। हाँ, प्रॉफिट टेकिंग साथ कुछ ना कुछ आ सकती है। और इसके साथ अगर आप देखें जो ईरान का मामला चल रहा है इस वक्त, वहाँ पे 15 लाख ईरानी दिनार का $1 हो गया है। इन्फ्लेशन अरूज पे है, महंगाई अरूज पे है, अवाम सड़कों पे है, जलाओ गिराओ की के मामला चल रहे हैं। और जो मार्केट में ख़बरें चल रही हैं वही कि अमेरिका जो है वो रजीम चेंज करने की कोशिश कर रहा है ईरान की, और इसी वजह से यार सारा कुछ हो रहा है। और बार बार थ्रेट भी मिल रही है ईरान को कि किसी भी वक्त हम अटैक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ एक पॉइंट है थोड़ा सा मार्केट में नेगेटिव, अगर खुदा ना खास्ता ये अटैक होता है तो चूंकि हमारा नेबर कंट्री है, साथ वाले घर में आग लगी हो तो उसकी तपश तो ज़ाहिर बात है दूसरे घर में आती है। तो इस लिहाज से ये थोड़ा नेगेटिव है, इस पे ख़ासी नज़र रखें अगले वीक में। अगर इस लिहाज से कोई डेवलपमेंट आती है तो हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि प्रॉफिट वाली चीज़ों को हमें चाहिए प्रॉफिट बुक करें। जो चीज़ें प्रॉफिट में नहीं है वो पैनिक में आके बेचने नहीं चाहिए, ठीक है। उनको नीचे थोड़ा एवरेज करेंगे और आपको पता है कि ये इस तरह के मामला जल्दी सेटल भी हो जाते हैं। अगर ये स्टार्ट होते हैं तो बाद में सेटल भी हो जाते हैं। टेक्निकली अगर देखें मार्केट, तो जब मार्केट देखें गिरती है तो मार्केट फौरी तौर पे रिकवर भी हो जाती है। जो सारा सब कुछ बेच बाच देते हैं तो वो फिर नुकसान में भी रहते हैं। तो इसलिए सिर्फ प्रॉफिट वाली चीज़ों में वो करें, जो चीज़ें प्रॉफिट में नहीं है उनको नीचे एवरेज करें। जब मार्केट रिकवर हो तो वो भी आपकी चीज़ें प्रॉफिट में ही बिकें। तो दोस्तों टेक्निकली अगर देखें मार्केट 1,87,000 और 900 फिल वक्त मार्केट के पास 1,85,000 का साइकोलॉजिकल लेवल और 1,86,000 का साइकोलॉजिकल लेवल रेजिस्टेंस है। इसको आर पार करेगी तो मार्केट मज़ीद तेज़ी में आ सकती है। और डाउन साइड पे अगर आप देखें तो 1,83,500 और 1,82,800 ये मार्केट की मेजर सपोर्ट्स हैं। तो कल के लिए मेरी जो रिक्वेस्ट यही है तमाम दोस्तों से कि थोड़ा मोहतात होके काम करें। मार्केट में तेज़ी भी नज़र आएगी जब मार्केट आपकी उठे, आपको पूरा मौका मिल रहा हो जो कि मार्केट कल भी दे सकती है, तो आपको चाहिए प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। प्रॉफिट टेकिंग करें अपने स्टॉक्स में, चाहे 20, 30, 40, 50% अपने पोर्टफोलियो के मुताबिक। और जो चीज़ें प्रॉफिट में नहीं है उनको रखें, उनको पैनिक में आके बेचना भी नहीं है, ठीक है। तो ये अगर मामला नहीं आता, सुलह सफाई से इनका सेटल हो जाता है अमेरिका ईरान का, तो मार्केट के लिए ये पॉजिटिव होगा। अगर ये जंग का माहौल बनता है
तो मार्केट कुछ करेक्शन भी ले सकती है, वहाँ पे इम्पैक्ट उसका ले सकती है। तो ये चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं जी। जो हमारे टॉपिक्स हैं ब्लू चिप के हवाले से वो हैं जी हमारी एनर्जीज, एंग्रो होल्डिंग, एनबीपी, सल, टॉमसेल और पीटीसी। ये आपको कल आउट परफॉर्मेंस करके देंगे और ज़बरदस्त किस्म का उछाल भी पैदा होगा। दूसरे नंबर पे जो पेनी स्टॉक हमारे 3 हैं उसमें एलएससी वीएल है, पीएमएल है, एफएफएल है और 2 आपको स्पेशल स्टॉक भी बताते हैं, मीडिया टाइम और एफएफसी। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है या बेचना है आपने अपनी मर्जी करनी है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।